नमस्कार दोस्तों, वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं शुभम बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आरपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आंसर की हम आपके साथ लेके आए हमारे प्लेटफॉर्म वेदांग मैथ्स अकेडमी पर। इसके प्रथम भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करा दिए थे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम इस भाग में देखेंगे। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपसे एक निष्पक्ष सिक्के को निश्चित संख्या में बार बार उछाला जाता है तो 7 चिताने की प्रायिकता 9 चिताने की प्रायिकता के बराबर हो तो 2 चिताने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर जो है आपका वो सेकंड नंबर ऑप्शन होगा 15/2⁻13 ये आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का मान पूछा हुआ है और इसकी जो वैल्यू आएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन की वो आएगी आपकी 1। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको उस बेलन का समीकरण पूछा गया है जिसकी जनक रेखा इस रेखा के समांतर है तथा निर्देशक वक्र जो आपको दिया हुआ है वो एक दीर्घवृत्तज है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। आंसर होगा आपका ये फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको एक आंशिक अवकल समीकरण पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और उसका पूर्ण समाकल पूछा गया है। तो इसका आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड कोमा x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 अवकल समीकरण आपको यहाँ पे दी हुई है p इज इक्वल टू लॉग ई पी एक्स माइनस वाई। इसका आपसे सिंगुलर सॉल्यूशन विचित्र हल यहाँ पे पूछा गया है और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा y इज इक्वल टू एक्स लॉग ई एक्स माइनस 1। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। केवल प्रथम कथन है वो सत्य होगा। ये रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन है और कथन है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। केवल प्रथम कथन ही सत्य होगा। 19वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द्विरैखिक रूपांतरण दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है सम्मिश्र विश्लेषण का। W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी डी ये दिया हुआ है और एक परिमित निश्चर बिंदु अल्फा तथा दूसरा निश्चर बिंदु जो दिया है दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं आपको अल्फा और दूसरा जो है वो इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो इसको सामान्य संकेतन में नॉर्मल फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो सेकंड ऑप्शन होगा और लिखेंगे कैसे W माइनस एल्फा इज इक्वल टू लेमडा टाइम जेड माइनस एल्फा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन आपको एक रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है और उसका एक शून्योत्तर हल एक्स वाई जेड दिया हुआ है। तो आपसे वैल्यू पूछी है एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर। इस समीकरण निकाय का एक शून्योत्तर हल एक्स वाई जेड हो तो एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपकी होगी माइनस का 5/4। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 21वां नंबर क्वेश्चन है वो आपसे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया है और उसका इंटीग्रेशन पूछा गया है p3x। लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है p3x, इसका स्क्वायर दिया है और इसका -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू पूछी गई है और इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 2/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। हम आगे भी नेक्स्ट पार्ट में और जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उनके हम अगले से अगले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और थैंक यू, धन्यवाद।